बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग ज़लील हो रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमानतदार न हो उसका ईमान कामिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है, जबकि शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से ही बुझाई जाती है। जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वजू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। हासिद की 3 अलामतें हैं। पस्त लोगों की ग़ीबत करता है, उनके सामने चापलूसी करता है और दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। ज्यादा हसद करने वाले की हसदें ज्यादा और बुराइयां दुगनी होती हैं। हासिद की हालत ये होती है कि वो महसूद यानी जिसे हसद करता है उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की नेमतों के भी कुछ दुश्मन हैं। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमतों के दुश्मन कौन हैं? फरमाया, यह दुश्मन वो हैं जो लोगों से उन नेमतों के बिना पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, लोगों में से कौन सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर साफ दिल जुबान का सच्चा। लोगों ने कहा, जुबान के सच्चे को तो हम पहचानते हैं, लेकिन साफ दिल कौन है? फरमाया, वो परहेजगार पाक साफ जिसके दिल में गुनाह ना हो, ना बगावत हो, ना बुग़्ज़ और ना हसद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, वह क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। ख़ुसूसन 2 रोशन सूरतों की तिलावत करो, सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान क़यामत के रोज़ इस तरह कतार में आएंगी, जैसे 2 बादल हों या 2 साहिबान, या जैसे कतार में उड़ते परिंदों की 2 टोलियां पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब कब्र में दफन किया जाता है तो फरिश्ता सर की तरफ से अजाब देने के लिए आता है, तो तिलावत कुरान उसे दूर कर देती है। जब फरिश्ता सामने से आता है तो सदका उसे धकेल देता है, और जब पाँव की तरफ से आता है तो मस्जिद की तरफ चलकर जाना उसे दूर कर देता है।